हेलो गाइस। एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बीएसएस सीजीएल 3 के रिगार्डिंग है गाइस। बूस्टर डोज सभी छात्रों के लिए अंतिम एक महीने का रणनीति। ओके गाइज, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो गाइज एक बार इसको ज़रूर देख लें, शुरू से लेके लास्ट तक का वीडियो, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है गाइज। ये सभी बच्चों के लिए एक तरह का बूस्टर डोज की तरह काम करेगा गाइज। एक महीने में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, यदि आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है या आप कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस के, तो आपका रणनीति क्या हो, कैसे आप मैक्सिमम मार्क को सिक्योर कर सकते हैं गाइज। बीएसएससी सीजीएल 3 के रिगार्डिंग सचिवालय सहायक एग्जाम क्रैक करने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए गाइज। हम लोग का इंतजार है 26 और 27 नवंबर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं कि किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार कितना कट ऑफ था रिगार्डिंग। ओके गाइज, किस किस टॉपिक पे आपको कितना फोकस करना है, अंतिम समय में हम कैसे पढ़ें, कौन सा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें या कौन सा टेस्ट सीरीज लगाएं, या हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा मार्क्स नहीं इंक्रीज कर रहा है तो क्या करें। ये सारे जानकारी आपको गाइज इस वीडियो में मिलने जा रहा है गाइज। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सभी छात्रों के लिए जो बिहार सीजीएल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं गाइज। क्या कहा गया है ये देखिए गाइज। ऑफिशियल नोटिस के बारे में आपको पता ही होगा कि 26 से 27 नवंबर को एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया गया है और 20 से 30 जनवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पीटी का मुख्य परीक्षा की हम बाद में बात करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि 26 एंड 27 नवंबर, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार के लिए एग्ज़ाम है। बीपीएससी के बाद सबसे वैल्यूएबल एग्ज़ाम यही है, क्योंकि आपका 1 से 2 एग्ज़ाम देने में 4600 ग्रेड पे का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है गाइज, सचिवालय सहायक, योजना सहायक। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं कि किस टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको तैयारी करना है गाइज। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले लेता हूँ। ओके गाइज, ये देखिए मैं सीजीएल 2 के रिगार्डिंग में बात करूँगा गाइज। पीटी में जो है गाइज वो रीजनिंग में 50, मैथ में 30, साइंस में करीब 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो रेस्ट पार्ट है वो जीके का वो 50 नंबर। तो ये टोटल मिला के 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये पेपर 2 में आपका 51, ये थोड़ा सा 1-2 नंबर का वेरिएशन होता है। कभी साइंस और मैथ मिला के 47 पूछ लेता है, कभी 48, और रीजनिंग का लगभग 49-50 के रेंज में रहता है गाइज। तो ये टोटल मिला के 150 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके गाइज, तो मेंस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइज कि हम कैसे इसमें मैक्सिमम मार्क्स को हम ऑब्टेन करें, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग, मैथ और साइंस मिला के लगभग 100 नंबर का एग्जाम होता है, और 100 मार्क्स में आपको 90 प्लस स्कोर तो करना ही होगा। मैथ, रीजनिंग और साइंस में टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें 90 प्लस किसी भी हालत में करना होगा। आगे देखते हैं कैसे करें, टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं किस टॉपिक में हमें कितना फोकस करना है। ओके गाइस, तो ये प्रीवियस ईयर का आपका थोड़ा सा डेटा एनालिसिस है गाइस कि किस पार्ट में कितना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सीजीएल 2 पे हम जाएंगे, क्योंकि सीजीएल 2 के रिगार्डिंग ही, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका बिहार सीजीएल 3 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न फॉर्म होगा। क्योंकि सीजीएल 1 बहुत पहले हुआ था, 11 के आसपास हुआ था, और ये 15-16 की लेटेस्ट है। तो रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग आपका यदि 48-47 आ रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 50 में इतना स्कोर होना चाहिए गाइज, 2-3 नंबर तो गलती हो जाती है। मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना, इसमें तो 30 में 30 आना चाहिए। यदि आपका थोड़ा सा 1-2 नंबर गलती हो जाता है तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, या जिस टॉपिक पे जैसे CI SI का आपका प्रॉब्लम है तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए गाइज। ओके, साइंस का है गाइज, क्योंकि साइंस में ये 16 इस बार पिछला बार पूछा गया था, और सेकेंड शिफ्ट में आपका जो सेकेंड डे एग्जाम हुआ था 17 पूछा गया था गाइज। ये लगभग 20 मार्क्स हम लोग अप्रॉक्स मेजर करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका जीके में चला जाता है। तो हम 20 नंबर का ये एक्चुअली में साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला के टोटल 100 मार्क्स में से आपको किसी भी शर्त पे 90 नंबर लाना ही होगा। यदि 90 नंबर नहीं आ रहा है तो आपको वर्क और करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट वन मंथ में गाइज आप मैक्सिमम जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक, उतना आपके लिए बेटर होगा गाइज। ओके, तो थोड़ा हम और ओवरव्यू देख लेते, पॉलिटी में देख लीजिए गाइज।
ये ज्योग्राफी में आपका 7 नंबर पूछा जाता है, पॉलिटी में 8 नंबर का पूछा जाता है, इकोनॉमी में 6 नंबर का, बिहार स्पेशल में 3 नंबर का, विविध में 11 नंबर का क्वेश्चन, ये पिछले साल का है। और करंट अफेयर में गाइज कि ये 9 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके गाइज, तो ये 9 नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से करीब 20 से 25 क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है कि बिहार CGL 3 इस बार हम लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, हो सकता है कि 9 के बदला 15 दे दे। तो करंट अफेयर को आपको किसी भी हालत में बढ़ाना ही होगा गाइज। ओके, करंट अफेयर आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप मतलब करंट अफेयर पर फोकस कीजिए। विदाउट करंट अफेयर आपका जीके अच्छा नहीं होगा, मैक्सिमम स्कोर आपका नहीं होगा। तो इसलिए रीजनिंग, मैथ, साइंस पे आपको 90 में से 100 मार्क्स, 100 में से 90 मार्क्स आपको मतलब स्कोर करना होगा। अब हम थोड़ा सा कटअप के बारे में डिसाइड कर लेते हैं गाइज कि बिहार SSC CGL 2 में कितना पीटी का कटअप गया था। ये देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पे, इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए लगभग 118 120 के अकॉर्डिंग ये आपका कटअप गया था। ओके गाइज, 118 120 के आसपास ये कटअप गया था। और ओबीसी का 113 से 117 के बीच कटअप गया था। और ईबीसी का इससे थोड़ा सा कम 108 112 के आसपास। ये पिछला साल का कटअप है, क्योंकि बिहार SSC के द्वारा कटअप तो जारी नहीं किया जाता है गाइज, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन है। बच्चे के जो मार्क्स ऑब्टेंड हुए थे उसके बेसिस पे कटअप तैयार किया गया है, और लगभग ये 95% आप इसको करेक्ट मान सकते हैं। और इस बार का गाइज ये जो टारगेट है, लगभग आप इस कम से कम आप 116 नंबर का आप टारगेट लेके चलिए। किसी भी कैटेगरी में है, यदि आपका 116 प्लस मार्क आप कर रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज। ओके गाइज, चाहे यूआर कैटेगरी में है, चाहे ओबीसी में, चाहे ईबीसी में। उसी तरह से आप एससी का कैटेगरी में है तो 105 का रेंज लेके चलिए। उसी तरह एसटी में है तो आप 100 का करीब नंबर आप लेके चलिए कि इतना नंबर यदि आपका आ रहा है, बन रहा है, तो आपका सिलेक्शन, आपका पीटी आराम से हो जाएगा गाइज। यूआर के लिए गाइज 116 हम कंपलसरी है, इससे नीचे में आपका गुंजाइश नहीं है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, कितना भी आयोग अपने तरह से प्रैक्टिस कर ले अच्छा से एग्ज़ाम लेने का, लेकिन क्वेश्चन पेपर आउट कहीं ना कहीं हो ही जाता है गाइज। कुछ केस में हम लोग को पता चलता है, कुछ केस में पता नहीं चलता है। लेकिन 116 नंबर पे हमारा चाहे क्वेश्चन पेपर आउट हो या नहीं आउट हो, हमारा सिलेक्शन पक्का है गाइज। इसको आप बढ़ा के 120 भी कर सकते हैं। यदि 120 कर ले तो 100% सिक्योर है गाइज। ओके, तो अपने टारगेट को 120 के पर ले जाइए और इसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। ओके गाइज, तो आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट टाइम यदि आपका तैयारी कंप्लीट हो चुका है या कुछ पार्ट आपका बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम में क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें गाइज। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम में कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है यहाँ पे कि जो मैथ और रीजनिंग है गाइज, मैथ और रीजनिंग सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट ये रोल मतलब ये अदा कर रहा है इसमें, क्योंकि मैथ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, इसमें आपका मार्क्स 2 से 3 नंबर ही लेस होना चाहिए गाइज, मैक्सिमम 5 नंबर। मतलब 75 हमें किसी भी हालत पे स्कोर करना ही है। और साइंस में से कम आपको 15 स्कोर करना है इसमें से। तो ये मिला के आपका करीब 90 आपका बन रहा है। और ये तीनों मिला के यदि आपका 90 बन रहा है और जीके आपका वीक भी है, नहीं भी बन रहा है, तो 100% आपका 20 से 25 तो बन ही जाएगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन होते हैं गाइज। हिस्ट्री के, पॉलिटी के, बिहार के, करंट के कुछ क्वेश्चन जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं गाइज, वो कॉमन होते हैं। तो मेनली हम लोगों को मैथ पे, रीजनिंग पे और साइंस पे वर्क करना है। यदि हम इस पर अच्छा से वर्क कर लिए तो सिलेक्शन हमारा कोई नहीं रोक सकता है गाइज। तो लास्ट टाइम में आप लोगों की सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कीजिए गाइज, क्वेश्चन पेपर कीजिए, मतलब कोई टेस्ट सीरीज को मतलब बनाइए। ओके गाइज, आगे देखते हैं। पॉलिटी में, हिस्ट्री में आपका ये तीनों मिला के लगभग 35 नंबर का आता है, तो इसमें आप अधिक से अधिक वर्क कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे थिंग है गाइज, लास्ट टाइम में आप कैसे अपने स्कोर को मतलब बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही रामबाण है गाइज, टेस्ट सीरीज एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आपका अभी कुछ सिलेबस बाकी भी है, फिर भी मेरा ये रिकमेंडेशन होगा, आपको एडवाइस होगा कि आप टेस्ट सीरीज को दीजिए, टेस्ट सीरीज। ओके गाइज, डिफरेंट का टेस्ट सीरीज आता है आपका, प्लेटफॉर्म का दे सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट सीरीज है। एडिटोरिया का दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसका ऑनलाइन भी आता है, ऑफलाइन भी शायद आता है। ओके गाइज, क्योंकि जितना आप टेस्ट पेपर आपके क्वेश्चन आपके नज़रों से जाए गाइज, उतना आपका मार्क्स बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपको टारगेट 120 को लेके चलना है। इसमें 5 नंबर कम ज़्यादा, कम ही मान लीजिए, तो इतना भी आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो टारगेट आप थोड़ा ज़्यादा लेके चलेंगे, कम से कम 120 गाइज, इसको नहीं मैक्सिमम समझ लीजिएगा। ओके गाइज, तो सबसे रामबाण जो तरीका है गाइज कि अधिक से अधिक मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है गाइज। जितना अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके गाइज, तो इसमें इतना ही, मैंने सारे पार्ट को यहाँ पे टच किया। कट ऑफ के रिगार्डिंग बात हो, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बात की हम लोगों ने, और किस टॉपिक पे अभी 1 महीने के अंदर हमें वर्क करना है उस पर हम लोगों ने बात किया गाइज। तो हमें 26 और 27 नवंबर के टारगेट को लेके और अपने इस टारगेट को हमें अचीव करना है किसी भी हालत में गाइज। ओके गाइज, इस न्यूज़ में इतना ही। यानी कोई डाउट, कमेंट्स और कोई कन्फ्यूजन हो कटअप के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके कमेंट कर सकते हैं गाइज। थैंक यू।